तो कई बार ये जोहार के शब्द सुनाई देते हैं, कई बार ऐसा होता है मैं समझ नहीं पाता था। पहले आप क्या करते थे इस यात्रा में? क्या खोजने निकले, भगवान खोजने निकले या मन की शांति चला जाऊँ? पहला दिन आपका कैसा था? आपको मैं गारंटी लिख के देता हूँ, यदि आदिवासी समाज सेवा न करे, निकले मिलता है कि भाई गंदगी बहुत करते हैं। बहुत। इस पर आप क्या कहना? अच्छा, आप जातिवाद को मानते हैं या नहीं मानते? तो इस समाज को बांटा गया था वर्णों के अनुसार। नमस्कार, जोहार और बहुत दिनों के पश्चात आज फिर एक नया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच ऐसे शख्स हैं जो कि मैया नर्मदा जी के परिक्रमा में निकले हुए हैं। और यह मैया जी के किनारे किनारे नहीं बल्कि गांव के एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे महान शख्स के साथ आज मुझे मैया नर्मदा जी के किनारे मरवारी घाट के आश्रम में मुझे बैठने का अवसर मिला। तो बाबा जी जोहार। नर्मदे हर जो कि मैं आदिवासी हूँ तो अक्सर हम लोग जोहार करके ही बोलते हैं, जय शिवा जोहार, तो ये नॉर्मल बोलचाल में बोलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई उसका हमको जब परिक्रमा में रहते हैं तो कई बार ये जोहार के शब्द सुनाई देते हैं, कई बार ऐसा होता है मैं समझ नहीं पाता था। थोड़ा सा बताइए। हाँ, भाई क्या मतलब है? जैसे हम लोग सेवा जोहार बोलते हैं। हाँ। सेवा मतलब वो होता है माता पिता की सेवा करना, बड़ों को सेवा करना, वो होता है सेवा। और जोहार मतलब प्राकृतिक, अपन बोलते हैं जोहार जोहार, हम जैसे मतलब प्रकृति को आप जोहार बोलते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और हम आपके ही विषय में जानेंगे, जो कि मैं तो नॉर्मल, आप लोग मुझे जानते हैं। तो बाबा जी आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश शुक्ला है और मैं लखनऊ से हूँ। और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है, सतीश शुक्ला लखनऊ के नाम से। हाँ। तो माई की सेवा चल रही है। माई ने 2 बार कृपा करी मुझ जैसे अधम आदमी पे कि अपने किनारे किनारे 2 बार परिक्रमा करवा ली। अब आश्रम में सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए आप परिक्रमा शुरू कब से किए थे? आप परिक्रमा हमने 2024 में शुरू की, वो 2025 में ख़त्म हो गया। अच्छा। हाँ, फिर एक 2023 में शुरू की थी पहले, वो हमारी 2024 में खत्म। अच्छा, आपके मन में कैसे विचार आया मैया नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए? जैसे अक्सर हम देखते हैं, हम जहाँ का ट्रैवल करते रहते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग पद यात्रा में करते हैं, कोई लोग गाड़ी में करते हैं, कोई चप्पल जूता पहन कर यात्रा करता है, कोई खुला पाँव करता है। ये अपनी श्रद्धा होती है। पहले के ऋषि मुनि जो थे वो नंगे पैर परिक्रमा करते थे माँ के किनारे, चूँकि कहा जाता है कि इतने ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं कि उनके कमंडल से कमंडल लड़ते हैं। अच्छा। उनकी आवाज़ आ जाती है। बिल्कुल। और यदि ऋषि मुनि हमसे बहुत उच्च स्तर के ज्ञानी होते हैं, वैज्ञानिक ही हैं वो, तो वो जिस स्थान पे बैठे हैं सूक्ष्म रूप में, हम वहाँ चप्पल से नहीं चल सकते। अच्छा। लेकिन क्षमा प्रार्थी हैं कि यदि हमारा शरीर पैदल नंगे पैर चलने लायक नहीं है तो हम चप्पल से चलने के लिए, चप्पल पहन के चलने के लिए क्षमा मांग करके चलते हैं। कुछ लोग गाड़ी से करते हैं, शारीरिक क्षमता के अनुसार ही होता है भक्ति। यदि शरीर में उतनी क्षमता नहीं है तो वो गाड़ी से भी कर लेते हैं। वैसे माँ के किनारे पैदल परिक्रमा का ही महत्व है। बाकी यदि आप साधन से करते हैं तो आप उस अनुभूति से जो मिलना है आपको, जो पैदल परिक्रमा वासियों को मिलता है, अच्छा, उससे आप विचलित हो जाएंगे। अच्छा, कैसे आप मन में विचार है ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जाते हैं और हमारे मन में भी कई बार ऐसा लगता है कि हम भी एक सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, तो ऐसा लगता है कोई अच्छा कंटेंट देख लेते हैं, ऐसा लगता है हम यही कंटेंट करें, है ना। हम पॉडकास्ट करें, ब्लॉगिंग करें, सिंगिंग करें, और मन में हर किसी को बस की बात नहीं है ब्लॉगिंग करना, पॉडकास्ट करना, सिंगिंग करना। तो ये जो महान काम आप कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा, कैसे मन में आया विचार? देखिए, ये हमारे या जो भी व्यक्ति माँ नर्मदा के किनारे माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहा है, आप ये मान के चलिए कि प्रारब्ध उसका बहुत अच्छा है। या इस जन्म में भी कुछ उससे ऐसे कर्म हो गए हैं बहुत अच्छे कि माँ नर्मदा स्वयं बुलाती है। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे अपने मन से माँ नर्मदा की परिक्रमा नहीं कर सकता है जब तक माँ स्वयं न बुलाए। अच्छा। तो ऐसा मानता हूँ मैं। मन में उथल पुथल होने लगती है ना? बिल्कुल, आपको बेचैनी रहेगी घर पे। अच्छा नहीं लगेगा। एकदम जब तक आप माँ को देख नहीं लेंगे तब तक आप बेचैन रहेंगे। अच्छा। सब सुख है घर पे, लेकिन मन शांत नहीं होगा। आना ही आना है आपको। अच्छा, थोड़ा ये बात तो अपन आगे करेंगे, पर सबसे पहले आप परिचय बताए हैं ना। पर इससे पहले आप क्या करते थे? मैं
वैनिटी वैन का ड्राइवर था। अच्छा। वैनिटी वैन जिसमें ये बहुत से हीरो हीरोइन को मैं हाँ। घुमा चुका हूँ। अच्छा। और उसमें लैट्रिन बाथरूम किचन सब गाड़ी में ही होता है। हाँ हाँ। और इस तरह का छोटा मोटा काम था। हाँ। दिल्ली में रहता था। दिल्ली में जो शूटिंग के लिए मांगते थे तो हम गाड़ी लेके जाते थे और वहीं से थोड़ा सा भक्ति भाव में जुड़ गया, क्योंकि राजस्थान में जब आप जाएंगे हाँ। तो एक अलग ऑरा है राजस्थान की धरती का। हाँ। वहाँ पर ऐसा सिद्ध स्थान है कि आपको लगने लगेगा कि क्या है, मन बेचैन हो जाएगा ढूंढने के लिए। विचार करेंगे। हाँ। बस वही ढूंढते ढूंढते फिर माँ ने बुला लिया। अच्छा अच्छा। अब माँ के किनारे किनारे अभी आपके सामने। अच्छा, घर वालों को क्या प्रतिक्रिया रहा जब आप मनाना पड़ा। हाँ, मनाना पड़ा, चूंकि परिक्रमा में ये नियम है। अच्छा, क्या बोल रहे थे घर वाले फिर भी? नहीं, कोई कैसे जाने देगा? 6 महीने के लिए घर का मुखिया चला जाए सही सही तो कैसे जाने देगा? हाँ। लेकिन ये माँ नर्मदा की ही इच्छा थी, माँ नर्मदा की ही कृपा थी कि हमारे बच्चों को उन्होंने एक स्टैंड कर दिया। अच्छा। अपने पैरों पे कर दिया, क्योंकि मैं फ्री हो गया। हाँ हाँ। उसके बावजूद घर के सारे सदस्य मान गए थे, परंतु पिता को मनाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। आप भी एक पिता हैं। हाँ। यदि आपका बच्चा आपसे 6 महीने दूर आँख के सामने से चला जाता है तो सोच के देखिए, एक दिन के लिए दूर जाता है नाना नानी के यहाँ, मन बेचैन, बड़ा बेचैन लगता है। सही बात। मैं उनका बड़ा बेटा। हाँ। 6 महीने के लिए घर से निकल रहा हूँ। हाँ। बहुत मुश्किल से मनाया। हाँ। इसमें भी माँ नर्मदा की ही कृपा रही और बस पिता को मना लिया, सबको मानी लग गए थे, चला आया माँ नर्मदा की परिक्रमा में। अच्छा, आप इस यात्रा में क्या खोजने निकले? भगवान खोजने निकले या मन की शांति खोजने? स्वयं को खोजने। अच्छा। भगवान तो देखिए, भगवान कहाँ है? हमारे भीतर ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वयं को खोजना, कौन हूँ मैं, हूँ कौन? अच्छा। ये हाथ तो मेरा है नहीं। हाँ। ये शरीर तो, ये सतीश शुक्ला जो अभी बताया, अच्छा, ये तो मेरा नाम है, मैं नहीं। हाँ। ये हाथ सतीश शुक्ला का है, लेकिन ये हाथ मैं नहीं। बिल्कुल। खुद को खोजिए। अच्छा। जब आप खुद को ढूंढने की व्याकुलता होगी ना, हाँ। तो फिर भक्ति भाव में अपने आप आएंगे। यही ढूंढने आया था और शायद माँ नर्मदा की कृपा है कुछ हद तक। अच्छा। हाँ, प्राप्त। और जैसे आप पहली दिन निकले ना भाई, जब हम कहीं निकलते हैं तो पहली दिन में ऐसा लगता है यार कि क्या वो मंजिल में जो जिस मंजिल के लिए निकला वो मंजिल मिलेगा नहीं मिलेगा, यार ऐसा लगता है कभी कि लौट के चला जाऊँ। पहला दिन आपका कैसा था एक्सपीरियंस? देखिए, पहला दिन जो था पता कुछ नहीं था। ओमकारेश्वर से गऊ घाट से परिक्रमा उठा ली, मार्ग भी नहीं पता था। लेकिन जब 2-4 लोगों को देखा जाते हुए तो उनसे चर्चा की। अच्छा। उन्होंने कहा कि आजा पीछे, क्योंकि महाराष्ट्र की भाषा थोड़ी खड़ी है। मराठी। वो पीछे आजा मेरे। हाँ। अब मैं पीछे पीछे चलने लगा। हाँ। उनसे बात करूं तो उनको मराठी छोड़ के और कोई भाषा नहीं आती थी। अच्छा अच्छा। मुझे मराठी समझ में नहीं आती थी। हाँ। आपस में बड़ा उत्सुकता रहा, बड़ा विचार विमर्श करता रहा अपने आप अंदर ही, लेकिन चलता रहा उनके पीछे पीछे। अच्छा, अकेले शुरू में साथ में चले, बाद में अकेले हो गया क्या? नहीं, 2 दिन उनके साथ चला। फिर समझ में आया कि जब चलना ही है, झंडी देख के चलना है, सफ़ेद निशान देख के चलना है। उनसे जानकारी ली। जब जानकारी उनसे प्राप्त हो गई तो अकेले चलता रहा। अच्छा, खाना पानी का कैसा रहता है? सब आश्रम में सब, बाबा ये तरल ब्रह्म है, ये जो बह रही है ना। हाँ, ये जो जल है ये तरल ब्रह्म है। इनकी कृपा ऐसी है कि इतने परिक्रमावासी, जितने भी परिक्रमावासी आज तक गए हैं, कोई भी एक परिक्रमावासी ये नहीं कहेगा कि मैं माँ के तट पे भूखा सोया। बिल्कुल सही। आप लोग भी सेवा करते हो, मैंने देखा है। आप आदिवासी समाज से हैं और बहुत सेवा, पूरा शूल पानी आपको मैं गारंटी लिख के देता हूँ। यदि आदिवासी समाज सेवा न करे तो जितनी ये भीड़ चल रही है, 2% परिक्रमावासी परिक्रमा करेंगे, बाकी 98% परिक्रमावासी परिक्रमा नहीं करेंगे। सही बात है। और जैसे आपने बताया मैया नर्मदा की असीम कृपा रहती है। और मैं अपना बचा रखूं, जैसे मैं बहुत पहले की बात है, लगभग उस टाइम में 10 या 12 साल का रहा होगा, तो कहीं हम गए थे उधर ऊपर साइड, एक गाँव था। इतना सा चावल था, ज़्यादा नहीं, इतना मुश्किल से इतना सा था। और भैया के साथ हम लोग थे और थोड़ा सा दाल था।
तो मैं कहा भैया को यार इतना कहाँ होगा भाई, आप भी खाने वाले मैं भी खाने वाला है ना। तो फिर मैया की ऐसा कृपा हुआ, इतना जो चावल था ना वो बच भी गए। एक बाबा जी रहते थे आश्रम में, वो आगे ऊपर, वहाँ फिर हम खाए पिए, बाबा जी भी आए, उसको खिलाया, हम फिर साथ में एक और आ गए बैठ देकर हमको। तो ऐसा कि मैया के किनारे हो तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाते हैं। ऑटोमेटिक ये होता है बाबा। कई बार ऐसा होता है कि आप चले जा रहे हैं और आश्रम की दूरी आप पूछते हैं लोकल लोगों से तो बताते हैं बाबा 6 किलोमीटर है। अच्छा। और चलने का मन 1 मीटर का नहीं करता है। बिल्कुल। एक हम देखिए अब चर्चा निकली है तो दयाराम साधु थे, साधु मूर्ति में थे दयाराम दास जी। तो जो गाय के गोबर होते हैं ना, कई दिन के सूख जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पाया जाए। मैंने कहा जंगल में क्या पाएंगे बाबा, लेकिन साधु मूर्ति थे। हाँ सही। उन्होंने कमंडल में दाल चावल डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया और आपसे बताऊं वो गाय के गोबर बीन करके ना इकट्ठा करके अग्नि प्रवाहित की, जला ली और उसी पे रख दिया। क्या सुंदर माँ के जल में बना वो खिचड़ी। बहुत सुंदर। इस तरह के उपक्रम हो जाते हैं, बहुत आनंद आता है माँ की परिक्रमा में। अच्छा, और आपको इतने जो लंबे यात्रा में क्या क्या सीखने के लिए मिला पर्सनली आपके मन में? हर क्षण हर पल आप माँ नर्मदा के किनारे हैं, कुछ न कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सही बात। हाँ, जो शास्त्रों में कहा गया है योग, पहले तो आपका योग हो रहा है जब आप ऐसे दंड ले करके और ऐसे ऊपर चढ़ते हैं ना तो आप अपनी सांस रोकते हैं। बिल्कुल। ऐसे करके चढ़ते हैं, वो आपका कुंभक लग रहा है। मैया के जल में आप जब देखते हैं सूर्य की किरण होती है तो कहीं और इधर उधर देखने का मन नहीं करता है। बिल्कुल। वो आपका त्राटक लग रहा है। इस तरह से जो ऋषि मुनि योग बना के गए हैं, योग की पद्धति बनाए हैं, वो सब ऑटोमेटिक हो रहा है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो शुगर के मरीज हैं, जो बीपी के मरीज हैं, उन्होंने अपनी दवाएं माँ नर्मदा के किनारे फेंक दी। अच्छा, ऐसा माँ नर्मदा का प्रताप है। ये सब विज्ञान है और विज्ञान को ही धर्म से जोड़ दिया है ऋषि मुनियों ने। अच्छा, ये पूरी तरह से विज्ञान। अच्छा, ये तो सही बात है। ये विज्ञान से परे हमारे ये जो वैदिक संस्कृति है वो चली आई है। ये सब विज्ञान ही है। और इतने जो आप अनेकों गांव घूमते गए मैया किनारे किनारे, तो आपको हमारा भारत कैसा लगा? भारत जैसा देखिए अब तुलना नहीं करनी चाहिए। नहीं, फिर भी भारत हमारा जन्मभूमि है। इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। आप हाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ का रहन सहन अलग है। आप गुजरात में जाइए, वहाँ का रहन सहन अलग है। आप और ऊपर जाइए तो हर जगह का रहन सहन अलग है। और इतने भांति प्रकार के व्यंजन मिलते हैं आपको, इतने भांति प्रकार के भोजन का स्वाद मिलता है कि स्वाद से जो स्वादेंद्रिय है वह शून्य हो जाती है। अच्छा, चाहे जैसा भोजन हो, बस फिर ये लगता है कि भोजन का महत्व जो है वह केवल और केवल इस शरीर को चलाने के लिए है और कुछ नहीं। जैसे एक और बात, अपना देश भारत देश है तो अपन नदियों को माता के समान मानते हैं, और क्यों ना माने, क्योंकि भाई उनसे हमारा जीवन जुड़ा होता चल रहा है। और जैसे हम माता मानकर उन्हें पूजा करते हैं, जैसे माँ रेवा नदी हो गया है ना, और गंगा यमुना सरस्वती माँ नर्मदा। तो आप ऐसा कहते हैं करके मत बोलिएगा, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं जगह जगह जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो ये बड़े बड़े घाट, आप डिंडौरी जाइए, मंडला जाइए, जबलपुर जाइए, पर वहाँ आप एक बात नोटिस करना कि पूजा पाठ करते अच्छी बात है, अपनी भाई पद्धति है, सिद्धांत है, अपना विश्वास है। पर ये भी देखने के लिए मिलता है कि भाई गंदगी बहुत करते हैं। बहुत। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो देख करके मन दुखता है। हम खाली माँ माँ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन माँ मानते नहीं। बिल्कुल। नर्मदा जी को मानते हैं, नर्मदा जी की नहीं मानते। अच्छा, आप नर्मदा जी को मान रहे हैं, लेकिन जो नर्मदा जी कह रही हैं वो तो नहीं मान रहे हैं ना। बराबर, बिल्कुल। हाँ, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम छोटे छोटे से देश ना सुधारिए, स्वयं को सुधारिए। बिल्कुल। आप नारियल लेके गए, आपने उसको फोड़ा, चढ़ा दिया, लेकिन नारियल का जो बाहरी खोल होता है ना वो नुकीला होता है। बिल्कुल। आपने उसको जल में प्रवाहित कर दिया। अब जो व्यक्ति पैर रख करके जा रहा है मैया के जल में,
उसके पैर में चुभेगा ना, बिल्कुल चुभेगा, तो कितना बुरा लगेगा। बहुत। आप तो गए थे वहाँ पुण्य कमाने, हाँ। आपने कमाया क्या? पाप। वो पाप कमा लिया, जाने अनजाने में पाप कमा लिया हम। पाप कमा लिया। बिल्कुल। आप गए थे अगरबत्ती जलाने और अगरबत्ती की पन्नी आपने वहीं फेंक दी। अब छोटी छोटी मछलियां हैं मैया में, वो मछलियां उस पन्नी में घुस जाती हैं। अब पन्नी के भीतर तो उनका भोजन आएगा नहीं, बिल्कुल। उसमें तड़प तड़प के मरती हैं। बिल्कुल। और आप गए थे पुण्य कमाने और आप बटोर के ला रहे हैं पाप, वो जीव हत्या लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। आपने किया, 2 अगरबत्ती जलाई और आप लेके आ रहे हैं जीव हत्या। बिल्कुल सही सही। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? बिल्कुल। नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, नारियल फोड़िए, परंतु वो आप अपने साथ लेके आइए, मैया में मत प्रवाहित करिए। मैंने तो ये देखा है कि मैया की फोटो है, शीशा लगा है और आपने उसको मैया में प्रवाहित कर दिया। हाँ। अब कोई भी व्यक्ति जाएगा स्नान करने, उसके पैर का क्या हाल होगा? वो तो शीशा छोटा होगा नहीं, वो कहाँ तक वो पैर को फाड़ेगा। वो आप गए हैं पुण्य करने, कमा रहे हैं पाप। सही। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। गटर, कितने बड़े बड़े गटर माँ में गिराए जा रहे हैं। हे माँ नर्मदा, उनको भी क्षमा करना और उनको सद्बुद्धि देना कि इस प्रक्रिया पे और अधिक कार्य हो। अच्छा, जैसे एक बात और देखने मिलता है, जैसे हमारे देश के अलावा अदर दूसरे देश थे ना, हाँ। अपन अपने देश में नदियों को माँ मानते हैं, पर दूसरे देशों में माँ नहीं मानते, लेकिन स्वच्छ रखते हैं। यही बात आपको पूछ रहे वाला था। माँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। माँ मान लेने से नहीं होता, हाँ, केवल माँ मानने से नहीं होता। और बाबा आपसे बात करने में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और साथ साथ आधुनिकता को देखकर भी आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किया और विदेशों के बारे में बताया। पर जैसे आप इतने गांव को होकर आए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, तो ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई व्यक्ति आपको हो जो ज़िंदगी भर याद रहेगा, कभी आप भूल नहीं सकते, ऐसा कोई गाँव या व्यक्ति हो? शूलपानी में आदिवासियों के दी सेवा जो है, हाँ, वह कभी आप भूल नहीं सकते। अच्छा। एक कालू राम जी हैं, भादल गांव पड़ता है, मैं उनके यहाँ सोया। अच्छा। तो जैसे सिरहान जिधर था, सर जिधर था, उधर उन्होंने मुर्गियों का दबड़ा बना रखा था। अच्छा। तो जब सवेरे आँख खुली ना, हाँ, तो मुर्गी का सर इतना ही दिखा मेरे को। अच्छा। अचानक उठ के बैठ गया तो दिखा कि मुर्गी है। वो किन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो पेड़ होते हैं ना, आपके यहाँ तो खैर बहुत अच्छी खेती है, लेकिन शूलपानी में मक्के के पेड़ मीटर की दूरी। अच्छा, ये कौन से जिला की बात करें, कौन से? ये मैं शूलपानी क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश में। अच्छा, है। कौन से जिला में होगा? ये पड़ता है बड़वानी के आगे। अच्छा। बड़वानी जिले के आगे, बड़वानी में ही है वो। बड़वानी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो शूलपानी क्षेत्र में चले जाते हैं। मकई के खेत हैं, पहाड़ पे ढलान, पानी की सुविधा नहीं है, बारिश के भरोसे खेती होती है। और वो हर परिक्रमा वासियों को बुला बुला के भोजन पवाते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वह अपना सब कुछ देने को तैयार है। अच्छा। वो ऐसी एक दिमाग में छाप छप जाती है कि देने में आनंद है या ले लेने में आनंद है। तो लगता है कि देने में ही सबसे बड़ा आनंद है। हाँ। जो है मिल बांट के पाइए। अच्छा। उनको कल की रोटी का ठिकाना नहीं है, बहुत कठिनाई का जीवन जीते हैं, परंतु परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए एकदम लालायित रहते हैं। ये कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, मतलब आज भी हमारे देश में अतिथि को भगवान का समान माना जाता है ना? बिल्कुल। ये बिल्कुल सत्य दिखता है उस शूलपानी के जंगल में। अच्छा, गांव की सादगी देखकर आपको ऐसा क्या लगता है कि शहर में असली बात है या गांव में? पुराने दिनों में चले जाते हैं। अच्छा। मेरी उम्र इस समय 50 वर्ष है। अच्छा। और मेरा गांव काफ़ी दूरी पे है, लेकिन बचपन में जब जाया करते वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब छोटे छोटे बच्चों को गांव में खेलते हुए देखना। बैलगाड़ी का उपयोग शहरों में बंद है, बंद है, बिल्कुल एकदम ख़त्म है, बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो दिखती है, और बैलों के गले में जो घंटी होती है, सुबह आप परिक्रमा पे निकलते हैं आश्रम से नहा के, और वो घंटी की आवाज़ जब कानों में पड़ती है ना, तो लगता है कि आप ही प्रकृति हैं। अच्छा।
आप प्रकृति में समा जाते हैं और प्रकृति में समाना ही सबसे बड़ा आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत सारी बातें की, पर सबसे पहले बात ये आती है कि भाई मैया नर्मदा की परिक्रमा हम कैसे शुरुआत करते हैं और रास्ता किस तरह से होते हैं ना, जैसे दुर्गम पहाड़ियों को क्रॉस करके अपन जाना होता है और जो हमारा जो डेस्टिनी होता है, जो हमारा पहुंचने का स्थान होता है वो कैसा होता है, आप थोड़ा बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया और आपके देखने वालों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, गौ घाट ओमकारेश्वर में जो है वहाँ से हम जल भर करके और संकल्प लेते हैं माँ नर्मदा के, और हमारे बीच में एक संकल्प होता है कि हे जगत जननी माँ, हम बहुत छोटे प्राणी हैं और हम चाहते हैं कि आपकी परिक्रमा करें, कृपया इजाज़त दें। वैसी इजाज़त लेके माँ नर्मदा के किनारे किनारे तट पे, जो मार्ग तट पे है जाने का मार्ग, उससे चलते हैं। नहीं, कुछ मार्ग रोड पे भी आ जाता है। अब रास्ता नहीं है माई के किनारे चलने का, तो रोड मार्ग से चलते हैं। चलते चलते हम भरूच तक जाते हैं। भरूच के आगे विमलेश्वर है, वहाँ पर नाव के द्वारा तट परिवर्तन करते हैं। अच्छा। तट परिवर्तन करके फिर उत्तर तट पे आ जाते हैं। इस हाथ पे जो तट होता है उसको हम दक्षिण तट कहते हैं। प्रथम हम दक्षिण तट चलते हैं। दक्षिण तट पितरों का तट है, उत्तर तट देवताओं का तट माना जाता है। उत्तर तट पे किनारे किनारे चलते हुए अमरकंटक आते हैं। अमरकंटक से फिर तट परिवर्तन करके ओमकारेश्वर में जा करके जल चढ़ा देते हैं। अच्छा, ये साधारण सी प्रक्रिया है। इतने लोगों से मिलने के बाद भारत की क्या कमजोरी लगता है और क्या ताकत लगता है आपको? जो जातिवाद है, हालांकि माँ नर्मदा के किनारे बहुत कम देखने को मिलता है। जो जातिवाद है, जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो हम सब में एक जातिवाद का उसको बीज डाला जा रहा है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, नहीं होना चाहिए ये। हाँ। हम सब आप ही तो हैं। अब आप आदिवासी हैं, हाँ। और मैं अपने आप में कहूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये गलत है। गलत है। आपका भी वही प्रक्रिया से आप भी जन्म लिए हैं, उसी प्रक्रिया से हम भी जन्म लिए हैं। कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। आप में हम में क्या अंतर है, कोई अच्छा, एक व्यक्ति बता के दे। अच्छा, आप जातिवाद को मानते हैं नहीं मानते? नहीं, कतई नहीं मानते। अच्छा। जो व्यक्ति जातिवाद को मानेगा, हाँ। वो माँ नर्मदा की परिक्रमा तो नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण होने के नाते आप ऐसा कह रहे हैं, तो बड़ी खुशकिस्मती है कि आप नहीं, ये हमें ऐसा लगा कि आप जातिवाद को नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल मानवता को मानते। अच्छा, एक चीज बताइए। हाँ। आप भी भोजन मुंह से ही कर रहे हैं। बिल्कुल। दो आंखों से आप भी देख ही रहे हैं, नाक दिया है भगवान ने, इससे श्वासा ले रहे हैं, कान से ही सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जन्म लेने की प्रक्रिया भी वही है। बिल्कुल। हाँ। मृत्यु में भी सांस बंद हो जाएगी आपकी भी, आप मर जाएंगे, मेरी भी बंद हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। हो सकता है परिस्थितिवश आप हमसे अधिक पढ़ लें, ज्ञान आपके पास अधिक हो, मेरे पास ज्ञान कुछ कम हो, या हो सकता है आपके पास कुछ ज्ञान कम हो। तो इस समाज को बांटा गया था वर्णों के अनुसार। अच्छा। कर्म कर्म के अनुसार। हाँ। हम उसमें छोटा नीचा बना करके, अच्छा। छोटा बड़ा, और अपने माथे पे मुकुट पहन के बैठे हैं कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। हाँ, सही बात है। और जैसे कि बाबा ने कहा, ये बात क्लियर होती है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ मैं, आप गलत मत मानिएगा। बिल्कुल। आप ब्राह्मण समाज के ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र भी रहे हैं, उनसे मिला हूँ, तो वो अलग विचारधारा बताते हैं। पर आपके जो विचार सुना ना, ये लगा कि यार ये असली ब्राह्मण आप हैं। ये माई की कृपा है। हमारा भी यही मानना है। अगर आपके अंदर भी वैसा ही खून है जैसे मेरे अंदर भी है ना भाई, जैसा कहना चाहिए कि एक चीज। हाँ। एक मिनट क्षमा करिएगा, रोक रहा हूँ। नहीं, ठीक है, ठीक है, बताइए बताइए। अभी मैं बीमार पड़ जाऊँ, हाँ, और मुझे ब्लड चढ़ाने की बिल्कुल, जरूरत बिल्कुल, हो, बिल्कुल, हाँ। तो क्या हम ये देखने जाएंगे कि ये ब्लड किस जाति का है? उस समय तो जीवन जीना है जी। तो किसी का भी मिल जाए मैं जीवन जी लूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो प्यारा है। हाँ। और ये व्यक्ति प्यारा नहीं है। हाँ। आपका ब्लड प्यारा है और आप प्यारे नहीं। बिल्कुल। आप भी मेरे लिए, आप ही का तो ब्लड है। बिल्कुल बिल्कुल। हमको जीवन दान दे रहा है। हाँ। तो आप भी तो उतने ही प्यारे हुए। बिल्कुल। क्या अंतर है? कोई एक एक अंतर इस पृथ्वी पे अभी कोई हो, वो मुझे कोई एक अंतर दिखाए। जीवन जैसे भौगोलिक स्थिति आपकी वैसी थी, आप वैसे जी रहे हो,
मेरी भौगोलिक स्थिति जैसी है मैं उस प्रकार से जी रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। आपको पहाड़ पे जीना है तो आप प्लेन की तरह नहीं जियोगे ना। बिल्कुल, जीवन शैली में अंतर होगा, संतुलन बनाना पड़ेगा ना, बनाना पाँच साल। पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है भाई। जैसे बहुत सारे लोग ये भ्रम में रहते हैं कि भाई भगवान ने जाति बनाई, तो मैं तो ये नहीं मानता बाबा, भगवान ने जाति बनाई ही नहीं, बिल्कुल इंसान ने जाति बनाई, इंसान ने बनाई है। और अक्सर पहले तो ऐसा था, बहुत सारे छुआछूत देखने के लिए मिलता है, पर अब धीरे धीरे छुआछूत खत्म होता हुआ दिख रहा है। देखिए कर्म के अनुसार, अब मान लीजिए कर्म आप खेत से काम करके आ रहे हैं, आपके पैर मिट्टी में सने, हाँ, तो आपको मंदिर में जाने से कहा जाए कि भाई पैर हाथ धो लो फिर मंदिर में जाना, ये कोई गलत तो नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है। इससे आप छोटे नहीं हो गए। बिल्कुल, आपके पैर गंदे थे, आप खेत में काम करके आ रहे हो, आप हाथ पैर धो। क्या भगवान की मूर्ति अंतर करती है किसी में? नहीं। क्या भगवान अंतर करते हैं? नहीं। हम कौन होते हैं जी, व्यक्ति विशेष में अंतर करने वाले? सही। ये वो ठीक है, उसका कर्म। अब एक यादव समाज है, उसका लगाव गाय भैंसों से हो गया, दूध का काम कर रहा है, वो छोटा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अरे अभी मेरा ही बच्चा है, पैदा हो मेरी पत्नी ना रहे तो मुझे यादव से हाथ जोड़ना पड़ेगा ना, थोड़ा गाय का दूध दे देना, बिल्कुल, दरवाजे जाना पड़ेगा। हाँ। बच्चे का जीवन किसके हाथ में? अब उस यादव के, गाय के दूध के हाथ में। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं इस चीज? बिल्कुल समझ रहा तो हूँ। ये जाति पाति हमने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाई है। अच्छा बाबा, एक और बात, जैसे कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वेदों के बड़ा ज्ञाता होते हैं, साथ साथ तो मेरा भी ये मनसा है कि मैं अपने से विचार रखूं, बात रखूं। क्या भगवान को पूजने के लिए कोई नियम होता है क्या कि आप बहुत कठिन प्रश्न है, इसका जवाब देना। देखिए, भगवान प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। आपके हृदय में जो भाव होगा ना, भगवान उसी का भूखा है। अच्छा, हाँ। सुदामा को सब कुछ दे दिए, लास्ट में हाथ उनका पकड़ा गया कि प्रभु अपने लिए तो कुछ रख लो। सुदामा को सब कुछ दे दिए। भाव से आए थे सुदामा, मित्र के भाव से आए थे, तो उनको सब कुछ दे दिए। अच्छा, सबरी के जूठे बेर खा लिए राम ने आके। सबरी कौन सा पुराण पढ़ी थी? अच्छा, आप उधर के बाद में बताइए, आप यही बताइए कि क्या भगवान को पूजने के लिए क्या कोई विधि विधान निश्चित होता है कि यही विधि से पूजा जाएगा, कि क्या कैसा रहता है, कि नियम एक ही रहता है भगवान को पूजने के लिए? आपको बता रहा हूँ ना, आप भाव से आइए, मत दिखाइए अगरबत्ती। अच्छा, मत करिए पूजा। हाँ। आपके भीतर क्या है? आपके भीतर कौन है? आपसे पूछ रहा हूँ, आपके भीतर कौन है? मेरे भीतर हर इंसान के अंदर परमात्मा वास करता है। हम आपकी सेवा, आप आए, हम आपको एक गिलास पानी पिलाए, बिल्कुल, तो किसकी सेवा हुई? तो परमात्मा की सेवा हुई ना। हाँ। हम पत्थर में ढूंढे, पत्थर मानिए, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि पत्थर के सामने जाएंगे तो आपके भीतर वो भाव प्रकट होगा कि भगवान है। लेकिन जो जीवित है उसमें भगवान न ढूंढे और हम पत्थर में भगवान ढूंढ लें, दोनों को मानना है। पत्थर के सामने जाएंगे तो हमारे मन के अंदर भाव आता है, हे राम जी, वो भाव आ गया। भाव की ही पूजा है। और आप जीवित हो तो आपके अंदर भी वही है। ये समझना पड़ेगा। ये न समझने वाले लोग सनातन को गर्त में लिए जा रहे हैं। अच्छा, आपके भीतर भी वही है, जो हर जीव के भीतर तो है परमात्मा, लिखा हुआ है। तो बिल्कुल गाढ़े गाढ़े अक्षरों में वेद पुराणों में लिखा है, तो हर जीव में परमात्मा का वास है। तो बाबा, तो ये तो सही बात है, परमात्मा हर जीव के अंदर है। पर लोग अक्सर आदमी को छोटे बड़ा क्यों कहते हैं? जैसे दलित को कहते हैं, यार दलित है, इसके हाथ में पानी नहीं पिएंगे ऐसा। अरे नहीं, देखिए, पानी बिल्कुल पिएंगे। नहीं, लोग कहते हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल पानी पिएंगे। आपको बताया ना, कर्मों के अनुसार बांटा जाए। दलित कोई नहीं है। दलित आपने एक शब्द बनाया। ब्राह्मण क्या है? एक शब्द ही तो शब्द है। बिल्कुल, हाँ। आप हमको ब्राह्मण बुलाते हो, मैं आपको आदिवासी बुलाता हूँ। बिल्कुल, ये हमारे भौगोलिक स्थितियों से हमको पहचान मिली है, हमारे समाज ने पहचान दी है। अब दलित आप कह रहे हो,
खेत में काम करे कौन करेगा? किसान करेगा ना। हाँ। अब किसान काम कर रहा है तो उसके हाथ पैर गंदे होंगे, मिट्टी में सनेंगे। उसको गंदा भी नहीं कहेंगे, गंदा शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी में सनेंगे उसके हाथ पैर, और उसके मिट्टी लगेगी सफ़ेद कपड़े में तो सफ़ेद कपड़ा गंदा होगा। बिल्कुल। तो हम अछूत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब तक उस परिस्थिति में वो किसान है, उस परिस्थिति का मतलब हो गया जब तक उसने वो वस्त्र, वो कपड़े अपने हाथ पर धोए नहीं हैं, तब तक हम उससे शरीर नहीं छुआएंगे, क्योंकि उसके जो मिट्टी लगी है वो हमारे वस्त्रों में लग जाएगी तो हमारे वस्त्र भी गंदे हो जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति छोटा है, ऐसा नहीं कहेंगे। मेरे दोनों शब्दों में अंतर है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना। वो व्यक्ति भी वही है, उसके अंदर भी परमात्मा है। ऐसे भाव से हम जीवन जिए और ऐसे ही भाव से जीवन जीना चाहिए। सही बात है। कितना अच्छा होता कि आप जो विचार बता रहे हैं उतना विचार से बदल रहा है। आज का नवयुवक, जिसको कि आजकल जेनजी बोलते हैं, आज का नवयुवक इन सारी चीज़ों को समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो नहीं चाहता कि हम उन विचारों में फंसे जिन विचारों में फंस करके हमारा देश गुलाम रहा इतने वर्षों तक। सही सही बिल्कुल। यदि आज़ाद रहना है तो अपने विचारों को आज़ाद रखना पड़ेगा। मैं फला मैं ढिमका हो करके कुछ होना नहीं है। जिन्होंने करना था वो करे और गए। हम आप एक ही है। बिल्कुल। बॉर्डर, अच्छा एक चीज़ देखिए, दूसरा प्रमाण देते हैं। बॉर्डर पे सेना में तो चारों वर्ण है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप फला हो तो आप नहीं आओगे, आप ढिमका, आप ब्राह्मण हो तो कोई नहीं है ना अंतर। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान से एक गोली आती है, पूछ के नहीं लगती किसके लगी है। सही सही। वहाँ यादव भी हो सकता है, वहाँ गुप्ता भी हो सकता है, वहाँ आदिवासी भी हो सकता है, वहाँ सब है। मृत्यु पूछ के नहीं आ रही, हम जीवन में बांटे जा रहे हैं। सही बात है। और इंसान के अंदर यही होना चाहिए, जिंदगी जीने के लिए एकदम मानवता होनी चाहिए ना। धर्म, प्रेम हो। हाँ, प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, मानवता हो। इंसानियत होगा तभी तो प्रेम बढ़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत। अच्छा, आप पहला स्थान किसको रखना चाहेंगे, धर्म या इंसानियत को? पहले तो इंसानियत है। अच्छा। हाँ। धर्म से जुड़ा हुआ इंसान। अच्छा। मेरे सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ इंसान, उसको हम सर्वोपरि मानते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन यदि वो इंसान है, किसी भी धर्म का हो, किसी को भी मानता हो, मेरे सामने तड़प रहा है तो हम उसको जो भी यथासंभव सहायता होगी करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप जो इतने यात्रा किए है ना, इतने यात्रा में आपको भांति भांति के लोग मिले हुए हैं ना। कोई धार्मिक मिला होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग मिले कि इंसानियत वाले लोग ज़्यादा मिले आपको? नहीं, देखिए, पहली परिक्रमा में धर्म दो है। कई लोग कट्टर होते हैं ना, इसलिए मैं आपको नहीं, धर्म दो है। एक होता है धर्म, एक होता है धर्म का दिखावा। दिखावा, हाँ। दोनों चीज़ में अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम इतना बड़ा पूरा ललाट अपना पीला कर ले, एक माथे पे टीकू और 18-20 ठो रुद्राक्ष की माला पहन ले, यहाँ माला, यहाँ माला, सब माला पहन ले, और मेरे पास परिक्रमा में चल रहे हैं और थोड़े चने हैं, हम ये और 4 आदमी चल रहे हैं, तो हम यदि ये सोच रहे हैं कि 3 आगे बढ़ जाए तो मैं चुपचाप बैठ के चना खा लूँ, बिल्कुल, तो दिखावा है। हाँ। और वही ये सोच रहा हूँ कि एक आदमी और बढ़ जाए तो पेड़ की छांव में बैठ के थोड़ा थोड़ा पांचों बांट के खा ले। हाँ। वो धर्म। अच्छा, मतलब पहले भी आपको जो बताया था, घुमा फिरा के आप जो लाए बात ना, तो वहीं लाए है ना। और कहना चाहिए कोई धर्म नहीं। जैसे मैंने भी शुरू में पूछा था, मैं 3-4 बार आपको ये रिपीट कर चुका हूँ कि भगवान को पूजने के लिए कोई विधि होता है, विधान होता है। मतलब आपका कहना मतलब है कोई विधि नहीं होता है ना? कोई विधि हमने आपने बनाई है क्योंकि मार्ग आसान हो जाए। अच्छा। यदि आप भाव से जाइए ना, आप मां नर्मदा के किनारे बैठ करके अभी बात करने लगिए, आपसे बात करेंगी। सही, बिल्कुल। ये आप तो प्रकृति के संरक्षक हो। आदिवासी समाज यदि ना होता तो आज एक पेड़ देखने को नहीं मिलता। सही बात है। ये मैं डंके की चूंकि परिक्रमा आदिवासी समाज के भीतर की है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप तो प्रकृति के संरक्षक हो, आपसे बढ़िया कौन जानेगा। आपसे तो खुद ही बात करती होंगी, आप प्रयास तो करके देखो। यदि नहीं कभी किया है तो मेरे कहने से मां नर्मदा के किनारे बैठ करके आप अपने विचार रखिएगा
तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा, तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। सही बात है। मतलब हमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, बस श्रद्धा होना चाहिए, बस है ना, मन में श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, बस भाव होना चाहिए। अब माँ को माँ क्यों मानते हैं? आपके भीतर माँ का भाव आता है। बहन की तरफ निगाह खराब क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके लिए हमारे अंदर बहन का भाव है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। जैसा भाव होगा वैसा ही रिएक्शन आने लगेगा। बिल्कुल ना, सही बात। देखिए, बड़ा लंबा हो गया और बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछ रहे हैं। और दोस्तों, जैसे बाबा के साथ हम जब बात किए ना, तो एक अपनापन झलक रहा है। और कहीं ना कहीं बाबा से हमारा लगभग 1 हफ्ता पहले बात हुई थी ना बाबा, मुलाकात भी यही हुआ था मैया जी के तट पे। और वीडियो करने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि बाबा के विचारधारा ना सीधे दिल को छू गए, इसलिए मैं बाबा के साथ वीडियो करने के लिए बैठा। तो बाबा, जैसे कि ये अक्सर हम देखने के लिए मिलते हैं, हमारे जो देश में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं ना, जैसे ओमकारेश्वर हो गए, मछलीश्वर, और बड़े बड़े भयंकर बड़े बड़े मंदिर जिनका नाम हम बिल्कुल सुने हैं पर देखे नहीं कभी गए। पर वो मंदिर जो भव्य दिखते हैं, देखने में बहुत भव्य, उनके अंदर हीरा मोती सोना चांदी के जो रहते हैं ना मूर्तियाँ भगवान के, वो रहते हैं। और मंदिर के बाहर जो हम देखते हैं तो भिखारी वैसे भूखे पड़े रहते हैं और बहुत दरिद्र लोग रहते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भिखारी तो हर समाज में है। नहीं, जो गया है, नहीं वो बात, हाँ ठीक है। जो अब सुनिए, आपने प्रश्न बड़ा कटाक्ष वाला पूछा है। जो मंदिर गया है वो कौन है और जो बाहर बैठा है वो कौन है? दोनों में अंतर बताइए। वो भिखारी जिसको आप कह रहे हैं, हाँ, वो आपसे मांग रहा है, हाँ, और आप भगवान से मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप में और उसमें अंतर क्या है? उससे बड़ा भिखारी तो वो होगा ना, है ना? हाँ। उसके पास तो, उस भिखारी के पास जो मंदिर के बाहर बैठा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन आपके पास तो भगवान ने दे रखा, फिर भी आप गए हो। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है। हर आदमी तो भगवान से मांग रहा है। भिखारी कौन? भिखारी कोई नहीं है। और यदि उसको भिखारी मांग रहे तो आप भी भिखारी, आप भी भगवान से मांगने ही गए। अच्छा। और जैसे कि ये भी देखने के लिए मिलता है मंदिरों में, है ना, मंदिर को चलाने के लिए दान पेटी होता है और ज़रूरी भी है भाई मंदिर को चलाने के लिए। कैसे चले? वहाँ भोजन व्यवस्था भी होना ज़रूरी है। पर क्या आपको ये नहीं लगता कि मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी जो दान पेटी का लगाना स्कूल में होना चाहिए, अस्पताल में होना चाहिए? क्या लगता है आपको? तो यदि आप सक्षम हैं तो स्कूल बनवाइए ना। इसके लिए मंदिर ही क्यों दिख रहा है, गिरजाघर ही क्यों दिख रहा है, या मस्जिद ही क्यों दिख रही है? यदि किसी व्यक्ति विशेष के अंदर ऐसा विचार आ रहा है तो वो समाज को जागरूक करे ना। बिल्कुल। वो अपने हाथ में दान पेटी ले और फिर समाज से कहे, अपनी विचारधारा रखे, और यदि विचारधारा उसकी स्वच्छ है तो जरूर उसकी सहायता समाज करेगा। भाव सुंदर होने चाहिए, भाव सत्य होने चाहिए। ये नहीं कि वो मांग रहा है स्कूल के लिए और चला रहा है अपना घर हो, ऐसा नहीं। उसी भाव से आप मांगिए, समाज बिल्कुल आपकी मदद करेगा। इसके लिए मंदिर का उदाहरण या मस्जिद का उदाहरण या गिरजाघर या गुरुद्वारे का उदाहरण गलत है आपका। ये उदाहरण नहीं। हमारे अंदर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में एक बढ़िया विद्यालय खुले, तो इसके लिए आप जैसे एनजीओ को आगे आना पड़ेगा। आपके साथ पूरी युवा टीम होगी। और इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, मेहदवानी क्षेत्र के जितने भी युवा हैं रावण जी से जुड़े, और वास्तव में बहुत अच्छा काम है। इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है। जुड़ करके इनकी विचारधारा के साथ और इस क्षेत्र में विकास लाएं। आपके द्वारा ही लाया गया विकास इस क्षेत्र को विकसित कर सकता है। बिल्कुल। बाकी आप किसी भरोसे बैठे रहे, हाथ पे हाथ रख के फलाने आएंगे तो करेंगे, नहीं होगा। आपको आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब ये भी मेरा भी मानना ये है कि भाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं जिनको फीस पटाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, ड्रेस के लिए पैसा नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे मंदिरों में होता है दान पेटी, वैसे वहाँ भी होना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल विचार है। देखिए, ये समाज की चीज़ है और समाज की चीज़ के लिए समाज को आगे आना होगा। बिल्कुल ना। केवल आप ही ऐसा सोचते हैं, आपका समाज भी या हमारा समाज भी ऐसा सोचता है
ये तो लोगों की सोच के ऊपर है ना। आप सबका सोच नहीं बदल सकते ना। बिल्कुल। किसी अब आप देखिए, आप 5 घर देख लीजिए अपने समाज में, मैं आपके समाज पे बात करूँगा। बिल्कुल। 5 घर आप देख लीजिए अपने गांव में जहाँ पे आप रह रहे हैं, 5 की दिहाड़ी, दिन भर का काम करके जो पैसा मिलता है 500 रुपया इस समय चल रहा है। हाँ। ठीक, एक व्यक्ति 500 कमाया, वो 50 रुपये की सब्जी लिया, सीधे अपने घर पहुंचा। दूसरा व्यक्ति कमाया, उसने 50 रुपये का चिलम का मसाला लिया। हाँ। चिलम फूका। हाँ। रात में 11 बजे घर पहुंच रहा है। हाँ। फिर भी उसने 450 दे दिया। एक व्यक्ति 500 कमाया और 400 की दारू पी गया और शाम को घर पहुंच रहा है। हाँ। या नहीं पहुंच रहा है, कोई गारंटी नहीं है। और जो शाम को घर पे पहुंच के हाँ। सो नहीं पा रहा है, वो दूसरे दिन भी उसका डिस्टर्ब है। बिल्कुल। तो समाज में 5 मुट्ठी बन गई, 5 उंगलियां पड़ी ना। इसके लिए हमारे समाज को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। ये छोटी बात आपको लग रही होगी, नहीं, क्योंकि मैं समझ बहुत पा रहा हूँ। जमीन के उदाहरण बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल ना। हमारे जिस समाज में हम आप रह रहे हैं, उस समाज को उठना पड़ेगा समाज की समस्याओं के लिए। इसके लिए इन धार्मिक स्थलों के दान पेटी का सहारा लेकर के आप बच नहीं सकते कि मंदिर में है और मंदिर में नहीं होना चाहिए, या मस्जिद में है मस्जिद में नहीं होना चाहिए। नहीं, इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपके समाज के लोगों को, जिस क्षेत्र में आप विकास चाहते हैं, उस क्षेत्र से लोगों को आगे आना पड़ेगा। सही बात है। बाबा के विचारों को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ सबसे पहली बात यह है कि हम किसी को बदल नहीं सकते। अगर बदलना है तो खुद को बदलो, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। अगर हम बदल गए ना, तो हमारा परिवार वाले देख के थोड़ा थोड़ा बदलेंगे, यार कि ये बदल गया ना। बिल्कुल। तो थोड़ा सा लजाएंगे जाने के लिए। अगर हमारा परिवार सुधर गया तो फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा सिस्टम। बिल्कुल। तो हम अपने बातों को कंटिन्यू करते हैं, जो कि सामाजिक बात भी होना ज़रूरी है ना बाबा। बिल्कुल। तो जैसे बाबा, अब मैया जी के विषय में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, है ना। जैसे उपवास है ना, तो उपवास के बारे में बताइए आप। उपवास देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने शरीर का आज के डॉक्टरों से अधिक अध्ययन किया है। बिल्कुल, है ना। उपवास एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप दिन भर 365 दिन खाते रहेंगे तो अंदर भी मशीनें हैं। इसको साधारण लोकल की भाषा में समझ में आए उस तरह से समझा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। अंदर की मशीनों में भी आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री देखते हैं, ब्रेक डाउन लिया जाता है। बिल्कुल ना। क्यों? क्योंकि वो साफ सफाई की प्रक्रिया जरूरी है। तो उपवास एक उसी का उदाहरण है कि शरीर को दोबारा से एनर्जी देने के लिए, दोबारा से रिचार्ज करने के लिए एक दिन का उपवास, हर हफ्ते एक दिन का उपवास रखना बहुत ज़रूरी है, शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो। चलो अब यहीं तक बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपने वैज्ञानिक वाली बात कर दी तो अच्छा लगा। क्योंकि भाई आप विज्ञान से जुड़े हम भी हैं, तो अच्छा लगता है। और साथ साथ जैसे कि हाँ, जैसे बाबा पहले आप कहें कि आप वैनिटी वैन चलाते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ आप उठना बैठना होता था, है ना। तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक ईगो हो जाता है ना, कि यार मैं उतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठ रहा हूँ, है ना। तो इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है। तो क्या आप इस जो यात्रा के दौरान आपका अहंकार टूटा पूरा? घिस के अच्छा, जैसे बर्तन मांजा जाता है ना, हाँ। किसी महिला को जला हुआ बर्तन दे दीजिए, अच्छा, और उससे कहिए इसको साफ करना, तो महिला पहले घिसेगी खूब, फिर पानी डालेगी, फिर देखेगी काला कहाँ है, फिर काले पे घिसेगी। अच्छा, उसी प्रकार माँ नर्मदा आपके मद को हर लेती, वो ऐसी ऐसी जगह भिक्षा मंगवाती है ना। हाँ। ऐसे ऐसे व्यक्ति से उल्टा सीधा सुनवा देती है कि आप नहीं रह करके एकदम सौम्य हो जाओगे। बिल्कुल। फिर और वो प्रक्रिया जब कई बार होती है तो आप माँ से जुड़ जाओगे, किसी के कहने सुनने का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उल्टा बोला, सीधा बोला, वो सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल। कई बार मांजती है मैया, बर्तन खूब रगड़ के मांजती है, तब वैसा बना देती है। अच्छा। अपने जैसा बना लेती है। बिल्कुल। और मैया के किनारे बैठकर ऐसा कौन सा मन में आपके गहरा विचार आया जो आपकी ज़िंदगी परिवर्तन कर दिया?
क्योंकि मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जैसे हम अकेले बैठते हैं ना, और हजारों की भीड़ में भी बैठते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, पर मैया के किनारे आपको बैठ कर कौन सा ऐसा मन में विचार आया जो सबसे हट कर रहा होगा? आप ये मान के चलिए कि आप चर्चा करते हो, यदि माँ है और माँ से आप सारी चर्चा कर सकते हो, वैसे ही माँ है, वैसे ही नर्मदा जी हैं। इनके सामने आप बैठो तो सब बात इनसे कहो, वो बीच में आप ही के मन में ऐसा विचार आ जाएगा, वो पकड़ लोगे और सब सही हो जाएगा। अच्छा, हाँ, सही बात है। ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं पिछले 2 वर्षों से इसको मान के लेके चल रहा हूँ और ये होता है। माँ तुरंत रास्ता दिखाती है, किसी रूप में नहीं आएगी, वो आपके विचारों में ही वो एक ऐसा विचार आ जाएगा कि वही पकड़ के आप चलने लगोगे और सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये माँ का प्रताप है। और जैसे कहना चाहिए कि बहुत सारे मन में विचार आता है कि जैसे अपन बाबा कहते हैं, साधु कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, तो आप इस पर क्या विचार रखना चाहिए अपना? साधु सन्यासी कौन है वो सन्यासी? आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि मन का विरक्त हो जाना। अच्छा, बुद्ध हो गए सन्यासी, बुद्ध साधु हो गए। उसको मतलब किस चीज़ से परवाह नहीं, आप उसको गाली भी दे दो कोई परवाह नहीं, वो इतना सौम्य, उसको ये सब तो सांसारिक चीज़ें हैं ना, बिल्कुल, इससे उसका मन उचट जाता है। वो फिर सीधे ढूंढने लगता है, उसका मन इतना व्याकुल रहता है प्रभु को ढूंढने के लिए। बस वही एक प्रश्न होता है कि मैं कौन, मैं क्यों आया। कई प्रश्न होते हैं कि मैं क्यों आया, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ चला जाऊँगा। ढेरों प्रश्न हैं क्यों कहाँ में। जब ढेर सारे आ जाएंगे ना तो आपका मन विरक्त हो जाएगा। वो विरक्ति की अवस्था में साधु हो जाएगा आदमी। पारिवारिक मोह नहीं रहेगा उसको, बिल्कुल, धन से मोह नहीं रहेगा, धन का मोह ही साधु नहीं होता। और आप बाबा किसे कहेंगे? बाबा भी वही है जो कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि बाबा, क्या नाम बाबा का? ITI करके एक बाबा है। नहीं, बहुत सारे बाबा हैं ना, इसलिए बहुत सारे बाबा हैं। देखिए वो बाबा नहीं है, ठीक है ना, वो आश्रमधारी हो सकते हैं। आश्रम चलाने के लिए वो तरह तरह के उपाय कर सकते हैं। बाबा जो होगा, जो वास्तव में प्रभु को ढूंढने का इच्छुक होगा, वो आपको विरक्त ही मिलेगा। अच्छा, एक झोली में और एक लंगोट में, वो असली बाबा है। वो भटकता रहेगा। वो आपको दिखा और कब चला गया। अच्छा, वो ढूंढ रहा है। भौरा एक फूल पे नहीं बैठता, कई कई फूल से वो ढूंढता है। उसको मिठास चाहिए, जहाँ मिठास मिलेगी वहाँ तो वो बाबा रुकेगा, जहाँ नहीं मिलेगी वहाँ आपकी करोड़ों की धन संपत्ति उसके लिए कूड़े समान है। अच्छा, और अभी तक आप जितने बड़े बड़े साधु सन्यासियों से मिले होंगे, और आपका मतलब जीवन का कोई उद्देश्य होगा कि मैं इस बाबा से मिलूं, जो कि बड़े बड़े हैं ना जी। नहीं, बाबा से क्यों मिलना? जैसे अनिरुद्धाचार्य हो गए। नहीं, देखिए अनिरुद्धाचार्य जी बाबा नहीं है। अच्छा, कथावाचक है। थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि उस भव्यता को देखते हुए हमारे मन में भी लालच रहता है। जो व्यक्ति उस भव्यता को देख रहा है उसके मन में लालच है, मैं भी ऐसा हो जाऊं। अच्छा, तो उस भव्यता में फंस जाता है। अच्छा, हमने इस पुस्तक को पढ़ा और वहाँ जाके सुना दिया। इसको विज्ञान की भाषा में उल्टी करना कहते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमने पूरी रामायण पढ़ी और इसी रामायण को जा करके कहीं 2-4 हज़ार आदमी के बीच में सुना दिया। इसको उल्टी करना कहते हैं। आपने अपना क्या हासिल किया और उससे समाज को क्या लाभ हुआ, ये बाबा का काम है। अच्छा, और पुस्तक पढ़ के पुस्तक सुना देना, ये कथावाचक का काम। अच्छा, हम इस समय हमारी आंखें जो हैं वो भ्रमित हैं। हम किसको बाबा समझें और किसको कथावाचक समझें, इन दोनों में अंतर नहीं समझ पा रहे। जैसे हम भी कई बार देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कई बार उनके रील ट्रेंड में करते हैं। कर्म अच्छे हैं, जो भी वो दान पा रहे हैं। जैसे मैं उनके बहुत सम्मान करता हूँ,
वृद्धाश्रम चला रहे हैं, बिल्कुल गरीब कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, भोजन कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं उसमें डाउट नहीं कर रहा। लेकिन हमको अंतर समझना पड़ेगा, कथावाचक कौन है और बाबा कौन है। बाबा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आप इस समय के हिसाब से देख रहे हैं और बाबा ढूंढ रहे हैं, बाबा आपको कभी नहीं मिलेगा। जैसे बाबा को ढूंढना है हाँ। तो आप वीराने में ढूंढिए, बिल्कुल माँ के किनारे घूमिए ना। बहुत से ऐसे सिद्ध साधु संत माँ के किनारे चल रहे हैं, जी, वो किनारा ही नहीं छोड़े आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। उनको आपका धन चाहिए नहीं, उनको 2 रोटी चाहिए। वो माँ के किनारे दिन भर रहेंगे, शाम को जाएंगे गांव से 2 रोटी मांग लेंगे और फिर अपने माँ के किनारे आ जाएंगे। बाबा, कई बार हम ये भी देखते हैं और मन में कई बार विचार आता है कि हमारे समाज में देखने में कई प्रकार के विचारधारा देखने को मिलता है, और ये भी अक्सर हम देखते हैं कथावाचक तो बहुत सारे हैं, जैसे बाबा बागेश्वर वाला हो गया, तो झाड़ फूक भी करते हैं शायद तक, और साथ साथ कथा भी करते हैं। वो उनके पास सिद्धि को समझते हैं, सिद्धि होती है, समझता। वो सिद्ध पुरुष हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम जी सिद्ध पुरुष हैं, और उनके द्वारा जो धन कमाया जा रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है। मेन बात ये है कि लालची प्रवृत्ति है कि नहीं है। उनके द्वारा जो धन कमाया जा रहा है उससे क्या क्या कर्म हो रहे हैं, आप इसको देखेंगे तो उससे श्रद्धा होने लगेगी। उससे जो मन विरक्त है ना, फंसा कहाँ है आपका मन कि वो इतना दान क्यों पा रहे हैं, लेकिन उतना दान पाने के बाद उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, जब ये जान जाएंगे तो आप खुद ही श्रद्धा करने लगेंगे। और चलो ठीक है, ये बात तो है। और साथ साथ अभी ये देखने के लिए मिलता है कि पढ़ने लिखने की उम्र में बहुत सारे बच्चे बाबा बने घूम रहे हैं, कहीं कथा कर रहे हैं कि क्या, और फिर पूछ रहे हैं कुछ जवाब देते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कथा करना पढ़ने की उम्र में कि पढ़ाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कथा करने की कोई उम्र नहीं होती। आपको वो तो ठीक है। यदि आपकी बच्ची कितने साल की? लगभग 2.5-3 साल। 2.5-3 साल की है, अभी तुतला के बोलती होगी कुछ शब्द। 5 वर्ष की आयु में यदि उसका मन भक्ति की ओर आ गया तो आप पिता होते हुए भी रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, आप चाहेंगे पढ़ाना उसको, बच्ची का प्रारब्ध होगा तो पढ़ेगी भी, लेकिन कथा करने से, कथा सुनने से, धर्म पढ़ने से आप रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि उस बच्ची का प्रारब्ध वो लेके आई। सही ना, बिल्कुल सही। आप केवल जन्म देने के अधिकारी हैं, बिल्कुल। बनना क्या है उसको वो अपने किस्मत में लेके आई। सही बात है। वो उसका प्रारब्ध है। तो आप किसान हैं, आपकी बच्ची IAS बन सकती है कि नहीं? बिल्कुल बन सकती है। पहले वो बड़ा उच्च अधिकारी बन सकती है, राजनीतिक के बन सकती है, उसमें आपका क्या सहयोग हुआ? आप तो किसानी कर रहे हैं, सवेरे बैल लेके गए, शाम को घर आ गए। बिल्कुल, ये उस बच्ची का प्रारब्ध है कि वो क्या बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें हम आप कुछ नहीं करेंगे। सही बात है। और कहीं ना कहीं बाबा से बात कर अच्छा भी लग रहा है, और कह रहे थे हाँ, हम सोच रहे थे 20-25 मिनट हम करेंगे और एंड करेंगे, और लगभग अभी 45 मिनट लगभग हो गए, ज़्यादा बीत चुके हैं, और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे बाबा का भी, लगभग 2-3 सवाल करेंगे और छुट्टी करेंगे। बाबा, आपने बहुत कुछ जाना है, समझा है, सीखा है, और मैया जी के आशीर्वाद से आप अच्छे अच्छे विचार भी रख रहे हैं। तो आप जो सीखे अभी तक मैया नर्मदा की परिक्रमा में, वो आप हमारे जैन जी को बताइए, युवाओं को बताइए, ताकि वो भी प्रेरित हों और कुछ करें अपने ज़िंदगी में। ये आप और सबसे लास्ट में पूछा आपने प्रश्न, और इतना घुमावदार है। जैन जी को हम क्या समझें? जैन जी आज का बहुत होशियार है, और जैन जी जो है, जिसको आप जैन जी कह रहे हैं, वह सत्य पे चल रहा है, प्रमाण पे चलता है, दिखावे में नहीं चल रहा है। बिल्कुल। और चलना भी चाहिए। अपने क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का विकास करिए, और जो व्यक्ति आगे चल रहा है और आपकी विचारधारा का है, उसके साथ जुड़िए। ढकोसले में ना जाइए कि वो ऊंचा आदमी है, वो समाज बदल रहा है तो उसके आज तक का रिकॉर्ड है, अभी तक खुद को बदलने लोग आगे बढ़ गए हैं और समाज को पीछे ले लिया है। जो व्यक्ति समाज बदले उसके साथ जुड़िए।
बस यही एक छोटा सा। बिल्कुल। और अंत में एक और लास्ट सवाल, उसके बाद अपना एंड करते हैं ना। और बाबा जैसे आपने शुरुआत किया और जब आपने अंत किया, इतने घूमने के बाद और जब आप अपने ज़िंदगी में वही ज़िंदगी में पीछे लौट कर देखते हैं तो क्या कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस करते हैं आप? पिछली ज़िंदगी बहुत सुंदर है। नहीं, जो जीने अभी का- जो आप जी रहे हैं उस ज़िंदगी और पीछे की ज़िंदगी। परिक्रमा के पीरियड में हमको दोबारा जब लौट के अपनी ज़िंदगी में जाते हैं तो पहले से बेहतर जीने के तरीके सिखा देती है माँ नर्मदा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम उसी चीज़ को, उसी जीवन को पहले से अधिक सुखमय तरीके से, पहले से अधिक आनंद से हमको जीना सिखा देती है। बस माँ नर्मदा का यही मूल भाव है कि हमको जीवन जीना कैसे चाहिए, कितने कम संसाधन में हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, ये हमारी माँ नर्मदा सिखाती है। जी। तो बाबा से बात करके बहुत अच्छा लगा और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, नर्मदे जो आपने इतने अच्छे जानकारी दिया और तर्क संगत, और मज़ा आया बात करके। पर्सनली आपको बताऊँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मुझे माँ नर्मदा ने ही दिया है। नर्मदे नर्मदे हार। नर्मदे नर्मदे।